सो व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर सीरीज। और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्ट जेएस के ऊपर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है इन टर्म्स ऑफ मार्केट डिमांड, क्योंकि इस वक्त रिएक्ट से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर तुम देखोगे मार्केट में वेब डेवलपमेंट में यूज़ होने वाला लाइब्रेरी रिएक्ट जेएस है। इसके पहले तुम्हारे पास एंगुलर था, व्यू जेएस था, बहुत से अलग अलग चीज़ें थी। इसके पहले अगर तुम चले जाओगे तो तुम्हारे पास अल्पाइन जेएस था और वगैरह वगैरह चीज़ें थी। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसने मार्केट को एक्चुअली डोमिनेट किया इन टर्म्स ऑफ फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, वो है रिएक्ट जेएस। क्योंकि इस वक्त इसको कॉम्पीट करने वाला कोई भी ऐसा दूसरा प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क नहीं है। ओके, और हर साल ये अपने नए अपडेट्स के साथ ये और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आता है, जिससे अपने कॉम्पिटिटर से ये हमेशा आगे रहे, या फिर आईटी इंडस्ट्री को वो मौका ना दे सोचने का कि यार अब बस हुआ रिएक्ट के साथ, अब चलो ये नई टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा बेटर है। सो हम ऐसे हाई डिमांड लाइब्रेरी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है हमारा रिएक्ट जेएस। सो आगे बढ़ने से पहले बस एक चीज़ ऐड करूंगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। अगर तुम अपनी लाइफ में सीरियस हो, अपने टाइम को लेकर सीरियस हो और तुम्हें लगता है यार बस हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है ये डॉक्यूमेंट पढ़ने में, वो वीडियो देखने में, उसकी सीरीज देख लेता हूँ, उसके ट्यूटोरियल्स देख लेता हूँ। अगर तुम्हें और भाग दौड़ नहीं करनी, अपने आप को और थकाना नहीं है, तुम्हें चाहिए वन स्टॉप सोल्यूशन, तुम्हें चाहिए यार मैं 0 to 100 सभी चीज़ अच्छे से सीखूं और एक जगह पे सॉल्यूशन हो, मुझे ज़्यादा दिमाग खराब ना करना पड़े, तो मैं बोलूँगा तुम इस सीरीज़ को ध्यान से फॉलो करो। क्योंकि यार मैंने इस सीरीज़ के अंदर पूरा फोकस किया है कि कोई भी टॉपिक मिस ना हो। साथ ही साथ हम रिएक्ट 19 के जो न्यूली लॉन्च्ड फीचर्स हैं, जो न्यूली इंट्रोड्यूस फीचर्स हैं, उसको भी हम कवर करें। हम इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करें, हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें, हम हर वो चीज़ करेंगे सीरीज़ के अंदर जिससे तुम्हें ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यार पहली चीज़ तो यार तुम्हें ये जानना ज़रूरी है व्हाई रिएक्ट जेएस इज़ सो पॉपुलर। तो इसको समझने के लिए पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि रिएक्ट जेएस को बनाया किसने। सो बेसिकली इसे मेटा ने बनाया, जो कि तुम्हारा फेसबुक है। ओके, और इसे एक पर्पस के साथ ही बनाया गया था। ये एक मॉडर्न एंड फास्ट इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस डेवलप कर सके, सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन बने ये। और ये एक तरीके से ऑलराउंडर का रोल प्ले करे कि तुम इसके अंदर HTML लिख सको, CSS लिख सको, जावास्क्रिप्ट लिख सको, सभी चीज़ को कंबाइंड वे में लिखो, यूनिट बेस्ड डेवलपमेंट करो, छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना लो, उसको फिर तुम मल्टीपल जगहों पे रीयूज कर सको। और वर्चुअल डॉम को इंट्रोड्यूस करके इन लोग ने पूरा का पूरा पेज रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। हर बार क्या होता है, जनरली पहले के टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर तुम देखोगे, तुम कोई भी चीज़, अगर तुम्हें कोई चीज़ वेब पेज के ऊपर रेंडर करना, कोई नया चीज़ दिखाना है यूज़र को अपने तुम्हारे पेज के ऊपर, या लेट्स से उसकी एक्टिविटी के बेसिस पे कोई चीज़ें चेंज हो रही है, उन सब चीज़ों को तुम रियल टाइम ऐसे नहीं दिखा सकते हो। ओके, सेकेंडली अगर तुम पेज को नेविगेट करो, लेट्स से तुम इमेजिन करो तुम एक वेबसाइट पे गए, उसके ऊपर होम पेज है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, तुम चीज़ों पे क्लिक करो, तुम देख रहे हो पेज लोड हो रहा है। हर बार लोड करना ये इतना एक्सपेंसिव होता है। एज अ फ्रंट एंड डेवलपर हम लोग ये चीज़ नहीं सोचते, लेकिन तुम ऐसे सोचो, हर बार डेटा सर्वर से वापस से लाया जा रहा है यूज़र के डिवाइस पर और उसे फिर प्रिंट किया जा रहा है जिससे वो यूज़र देख सके। तो हर बार इतना डेटा को कैरी करना पड़ता है। अगर एक छोटे से ऑपरेशन को भी परफॉर्म करना पड़े, उसके लिए भी पेज रीलोड करना पड़े, तो ये बहुत एक्सपेंसिव टास्क हो जाता है। ओके, इस चीज़ को एकदम से बदल दिया वर्चुअल डॉम ने। अब वर्चुअल डॉम ऐसे होता है कि अगर तुम्हारे पेज पे कोई भी एक्टिविटी हो रही है या कोई भी चेंज आ रही है, कोई भी नया कंपोनेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है पेज के ऊपर, ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाता है। पेज रीलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब तुम पेज नेविगेट करते हो, ये सिंपली तुम्हारी व्यू को चेंज कर रहा है, पेज को रीलोड नहीं कर रहा है, बार बार जाके सर्वर से डेटा मांग के नहीं लेके आ रहा है। ओके, सो ये याद रखना कि वर्चुअल डॉम क्या होता है, किस तरीके से लाइफ इजी करता है और किस तरीके से ये प्रोसेसिंग को, एक एक्सपेंसिव प्रोसेसिंग को कंप्लीटली ख़त्म करता है। ओके, सो और साथ ही साथ तुम्हें एक और चीज़ समझनी होगी, इसे एक्सेप्ट और यूटिलाइज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने किया। जैसे कि ऑन रिकॉर्ड तुम देख लो, नेटफ्लिक्स ने तुम्हारा यूज़ किया, उबर ने यूज़ किया, एयरबीएनबी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेटा की तो यार ले लो तुम, अप्रॉक्स सभी चीज़ों में यूज़ हुआ है कहीं ना कहीं। क्योंकि देखो, इन लोग ने अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस चीज़ को बनाता। तो पहले तो यूज़र यही है, यही यूटिलाइज किए हैं। इसके बाद इनका जब रिपोर्ट बाहर आया कि किस तरीके से ये बिजनेसेस के लिए अच्छा है और किस तरीके से फॉर एंड यूज़र ये अच्छा है, किस तरीके से ये इतने सारे अननेसेसरी प्रोसेसिंग को
निगलेक्ट करता है, इग्नोर करता है, चीज़ों को सुपर फास्ट बनाता है, उसके बाद तो यार समझ लो पूरी इंडस्ट्री ने फ्रंट एंड के लिए इसको एकदम से एक्सेप्ट कर लिया। हर जगह बस रिएक्ट की ही डिमांड होने लगी। यहाँ तक कि अगर तुम रिपोर्ट्स देखोगे किस तरीके से रिएक्ट का राइज हुआ है ओवर द टाइम, और कैसे एंगुलर व्यू ये जो इनसे पहले आ चुके थे, मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे, किस तरीके से ये फॉल हुए हैं समय के साथ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सो ये है रीज़न जिसकी वजह से रिएक्ट जेएस आज भी बहुत पॉपुलर है और इसीलिए तुम्हें इसे सीखना चाहिए। नेक्स्ट, रिएक्ट 19। सो रिएक्ट 19 एकदम रिसेंटली लॉन्च्ड है, ओके, एंड ये इस वक्त का लेटेस्ट वर्जन है रिएक्ट का। इसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, तो बेसिकली तुम्हारा एक्शन एपीआई हो गया, यूज ऑप्टिमिस्टिक, फॉर्म एनहांसमेंट, स्मार्ट कंपाइलर एंड इम्प्रूव्ड सर्वर कंपोनेंट्स। ओके, सो ये वो फीचर्स है जो इसके पहले तुम्हें रिएक्ट में करने के लिए आइदर किसी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी पैकेज की सपोर्ट लेने पड़ते थे, या फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता था उस पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने के लिए। ओके, तो उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए और रिएक्ट को हमेशा आगे रखने के लिए सभी लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क से ये ज़रूरी था ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स इंट्रोड्यूस हो जिसे एज अ डेवलपर यूज़ करना आसान हो और डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और शॉर्ट हो और इजी हो। सो यार ये जो भी चीज़ें हैं लाइन बाय लाइन मैं तुम्हें पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट प्लस मैंने एक नोट्स डॉक्यूमेंट अलग से बना रखा है, मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा इस वीडियो में ही। ये दोनों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओके, टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लो। वहां पे ना सिर्फ ये सीरीज के बट इसके पहले हमने ऑलरेडी HTML कवर किया है, CSS, जावास्क्रिप्ट और बहुत सारे हमने HTML CSS के प्रोजेक्ट्स बनाए, सभी चीज़ के कोड नोट्स सब चीज़ अवेलेबल है उस पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर। तो यार तुम अगर उसे ज्वाइन कर लेते हो तो आने वाले सभी वीडियो के नोट्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ जो भी नए नए PDFs हम रिलीज़ करते हैं सभी चीज़ का एक्सेस तुम्हें वहाँ मिलेगा। तो यार उसे ज़रूर ज्वाइन करो। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। Why learning React in 2025 is still a smart move for your career? तो देखो यार, ये समझने के लिए तुम्हें एक बेसिक फंडा समझना पड़ेगा, इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है। इंडस्ट्री हमेशा एक प्रूवन मॉडल के साथ रहना पसंद करती है। जैसे कि अगर कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि डेवलपमेंट को फास्ट करती है, ओके, लेस एक्सपेंसिव है और उसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, उसे बहुत बड़े बड़े नाम बैक कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो हमेशा हर साल अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए इंडस्ट्री के अंदर हर साल नए अपडेट्स लेके आता है, हर बार प्रॉब्लम सॉल्व करता है, डेवलपर्स के बारे में सुनता है और उसके बेसिस पे, डिमांड के बेसिस पे नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करता है। हमेशा इंडस्ट्री ऐसे प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क के साथ रहना पसंद करता है, क्योंकि देखो ऐसा है नहीं कि तुम रातों रात आज तुमने रिएक्ट पे 1 साल काम किया पूरी इंडस्ट्री ने और अगले साल इंडस्ट्री सोच रही चलो यार कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया है उसके साथ शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे होते हैं ना, सालों साल चलते रहते हैं, डेवलप होते रहते हैं। ओके, सेकंड, लोग अपस्किल होके आए हैं, ऑलरेडी एक लाइब्रेरी अच्छे से पढ़ के समझ के उसके ऊपर मेहनत करके आए हैं, उनको हायर करना, उनको वो सैलरी देना, उसके बाद अचानक से उनको बोलना कोई नया टेक्नोलॉजी तुम सीखने बैठो, फिर वो समय खाएगा, फिर कंपनी के लिए वो अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। इसके लिए कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि हर साल वो नए फ्रेमवर्क लाइब्रेरी के साथ चली जाए, अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आए जो कि भाई एकदम से एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को हटा दे और बोले कि भाई मैं तुम्हें 3 टाइम्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा। तो कंपनी इन्वेस्ट करेगी अपना टाइम उस परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए, क्योंकि उसे पता है लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिशियल होगा। लेकिन अभी तक फिलहाल मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए रिएक्ट अभी भी एक बेस्ट चॉइस होगी फॉर 2025। ओके, सो इन डिमांड है, सबसे ज़्यादा जॉब्स इसके ही अराउंड है फ्रंट एंड के लिए। जैसे मैंने तुम्हें बोला, बैक्ड बाय मेटा है, रिएक्ट का अपना इकोसिस्टम है, हज़ारों लाइब्रेरीज में तो बोलूँगा लाखों लाइब्रेरीज हैं और भाई लाखों डेवलपर्स हैं जो इसे सपोर्ट करते, कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो इस वक्त एक स्मार्ट मूव रहेगा रिएक्ट सीखना अगर तुम्हें फ्रंट एंड डेवलपमेंट में अच्छा करना है। लास्ट एंड फाइनल मैं तुम्हें यहाँ ये बताना चाहूँगा कि इस सीरीज़ के साथ हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। एक ब्रॉड मैक्रो वे में मैं तुम्हें समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ तोड़ तोड़ के मैं तुम्हें समझाऊँ, नहीं यार रिएक्ट के अंदर भी हम ये चीज़ पढ़ने वाले नहीं। मैक्रो लेवल पे मैं तुम्हें समझाता हूँ कि रिएक्ट की सेटअप हो गई तुम्हारी, रिएक्ट के बेसिक्स हम सीखेंगे, फिर हुक्स क्या होते हैं, फॉर्म हैंडलिंग कैसे होगी, राउटिंग इन रिएक्ट, API कॉल्स, फिर आते हैं हमारे एडवांस कॉन्सेप्ट लाइक रिएक्ट 19 के फीचर्स, ओके, स्टेट मैनेजमेंट विथ रेडक्स, मिनी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, फिर टेलविंड CSS के साथ कैसे टेलविंड CSS को यूज़ करें रिएक्ट के अंदर,
ओके, एंड फिर कुछ अच्छे बड़े मेन कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स बना लेंगे। ओके, एंड ये जो इंटरव्यू प्रिपरेशन मैंने लिखा है, ये ऐसा नहीं है कि आप पूरी सीरीज के एकदम एंड में हम डिस्कस करेंगे, नहीं, टॉपिक बाय टॉपिक हर वीडियो के एंड में या मिड में बेस्ड ऑन टॉपिक हम उधर ही डिस्कस कर लेंगे कि देखो यार इंटरव्यू में कुछ ऐसे सवाल भी हो सकते हैं, तो तुम्हें ये आना ज़रूरी है, इसे इस तरीके से बोलना है। ओके, एंड अगेन हर वीडियो का अपना नोट्स होगा, तो ऐसा नहीं है कि यार तुमने वीडियो देखा और बस वीडियो देख के ख़त्म कर दो, नोट्स एक बार पढ़ लोगे ना तो तुम इंटरव्यू के लिए इंडायरेक्टली प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि नोट्स सब कुछ इंग्लिश में होगा, तो शॉर्ट में समझाया गया रहेगा, तो यार तुम उसे याद भी कर लोगे, तो अगर किसी ने तुम्हें इंटरव्यू में पूछा तो तुम उसे प्रॉपरली इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। एंड फाइनली मैंने तुम्हें बोला था एक रिएक्ट का मैंने एक डॉक्यूमेंट और बनाया है, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये है वो डॉक्यूमेंट। तो ये नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगा तुम्हें कि यार क्या है रिएक्ट, वाई टू यूज़ रिएक्ट, रिएक्ट की लाइब्रेरी, नहीं सॉरी, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है ना कि फ्रेमवर्क है, और ऐसे बहुत सारी चीज़, JS JSX क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होता है, ऑलरेडी हम ये चीज़ें आगे भी डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कंपोनेंट डिटेल में, लेकिन एक ऊपर से पढ़ने के लिए तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा, तो ये पूरी नोट्स तुम्हें मैं अवेलेबल करा दूंगा। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर दिस इंट्रोडक्शन वीडियो। सो सीधा चलते हैं हमारी अगली वीडियो में। सो यार अब समय है, लेट्स स्टार्ट वर्किंग विद रिएक्ट, सीधा सेटअप की तरफ चलते हैं। ओके, सो दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।